नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मिल्कीपुर विधानसभा में। मिल्कीपुर विधानसभा की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर बताई जा रही है। ऐसे में अवधेश प्रसाद दावा कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। अयोध्या के बाद हम लोग मिल्कीपुर विधानसभा जीतेंगे। वही बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से जो यहाँ मंत्री आए हुए हैं, उन लोगों का दावा है कि लाखों वोटों से ये चुनाव जीता जाएगा। ऐसे में हम लोग प्रयास करेंगे, जो जनता है बाजार में हम लोग मौजूद है, जनता से हम बात करने का प्रयास करेंगे, जानने की कोशिश की जाएगी क्या माहौल है। नमस्कार। तो ऐसे में गाड़ी जा रही थी, वो भी रुक जाते हैं, चलिए उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सचिदानंद तिवारी है, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। सचिदानंद तिवारी जी। आपका क्या नाम है? आशीष तिवारी। आशीष तिवारी जी। भैया वो भी पंडित जी। अच्छा, कल से एक खबर चल रही है, जो मिल्कीपुर का ब्राह्मण है वो बीजेपी से नाराज है। ऐसा कोई नहीं है, अफवाह है। अफवाह है। वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मिल्कीपुर का ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है या अफवाह है, क्या है सच, वो जानने का प्रयास है। करीब 100 ब्राह्मण के गांव मेरी रिश्तेदारी है, जहाँ हमारा व्यक्तिगत संबंध है, जहाँ हम सब लोग कहने मतलब कि अभी गए अपने व्यक्तिगत संबंध में कि भैया ऐसा कोई अफवाह नहीं है। सिर्फ भाजपा और चंद्रभानु पासवान कमल निशान वोट देना है, पूर्ण बहुमत से चंद्रभानु पासवान जी को यहाँ से विजयी बनाना है। ऐसा कोई अफवाह नहीं, वही अफवाह के लिए पूरे भारत को आप क्या कहेंगे, क्या ब्राह्मण नाराज है? पहले तो जो ब्राह्मण नाराज नहीं है, ब्राह्मण उनके साथ है। ये एक संदेशा जाएगा, पूरे विश्व को एक संदेशा दिया जाएगा, बड़े पैमाने पर इनको यहाँ से जिता के भेजा जाएगा। ये ऐतिहासिक जीत होगी भाजपा के लिए, जनता के लिए और देश के लिए। जो एक चीजें समाज में गई है उसको हम लोग पलटेंगे, दिखाएंगे कि हमारे एक सोम सरल व्यक्ति चंद्रभानु पासवान को पार्टी ने टिकट दिया है, उनको बहुत बहुमत से लाखों अंतर से जिता के हाथ भेजेंगे। अवधेश प्रसाद की जमानत नहीं बचेगी। अच्छा, अब दोनों साथ ही है ना। जैसे चंद्रभानु पासवान जी जिस समुदाय से चंद्रभानु पासवान जी जिस समुदाय से आते हैं पासी, जैसे अवधेश प्रसाद जी से जैसे उनको बताया कि वो बाहरी हैं, अपना सुहावल के हैं। देखा जाए तो उनकी जन्मभूमि सुहावल है। मिल्कीपुर से एक बार विधायक हो गए, मंत्री हो गए, फिर मिल्कीपुर। तो चंद्रभानु पासवान को बाहरी बता के ये सफल नहीं हो पाएंगे। इनका लड़का जो है भूमाफिया, पूरे जनपद में कोई ऐसी जगह नहीं बाकी। हमारे गांव में सर्वाधीन रावत है। अभी 2 महीना पहले इसके गुंडे जितने थे, करीब 10-15 गुंडे आए 4 गाड़ी से। हमारे जस्ट प्लाट के बगल इसने विवादी जमीन लिया और एससी परिवार को इसने मारा, पीटा, वहाँ पे महिलाओं का कपड़ा तक फट गया। और ऐसा भाई साहब हो तो आप चलिए, हम सर्वे करवा लीजिए, आपको बयान दिलवा देंगे। इसके नाम FIR भी हुआ, तहरीर भी पड़ी पूरा। उसके बाद ये चुनाव के कारण वहाँ शांत हो गया। अच्छा, जब समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद की घोषणा होती है, उसके बाद ये खबर और चलती है कि एक ब्राह्मण को जमीनी विवाद के चलते इनकी गाड़ी में भरा जाता है, मारा जाता है, केस भी दर्ज होता है। वो तो भैया एक असहाय ब्राह्मण को इसने घसीट के मारा। इसने कहने मतलब उसको बेइज्जत किया। इसने कहने मतलब जो जमीन का शेयर इसका होता है, विवादी जमीन लेता है, एससी की, दलित की, ब्राह्मण की, जिसका भी विवादी जमीन होता है, वो अजीत प्रसाद का काम यही है। वो भूमाफिया है एक तरह से। भूमाफिया बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो हमारे यहाँ थरेरू ग्राम सभा से BDC का चुनाव भी हार चुका है। अभी हम आप लोगों से दोबारा बात करेंगे, सबसे एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद अभी दोबारा आपसे बात करेंगे। चाचा जी, क्या नाम है अपना? क्या माहौल है मिल्कीपुर का? ठीक, बिल्कुल। अयोध्या न्यूज स्टोरी, अच्छी न्यूज। हाँ, तो क्या माहौल है, किसकी तरफ जा रहा है चुनाव? चुनाव तो भाई हम लोग तो चाहे अगर दें तो भाजपा ही देंगे। हाँ, और भाजपा ही हमारी जीवन साथी है। जीवन साथी है भाजपा? क्या कह रहे हैं चाचा? हाँ, चलिए आपसे क्या नाम है? नाम बताइए। चलिए वहाँ चाचा से बात करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में कुछ और लोग यहाँ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। चाचा जी, क्या माहौल है? भैया क्या माहौल है? ठीक है, माहौल बढ़िया है। किसकी तरफ दिखाई दे रहा है? बैठ जाए यहाँ का। भाजपा की तरफ। भाजपा की तरफ दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ सबकी भाजपा नहीं। क्या कारण है कि भाजपा की तरफ है? भाजपा बढ़िया सरकार है, फायदा है, सब लोग नुकसान नहीं ना। हाँ, थोड़े समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी की वजह से महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो बढ़वे करे भाई, जो खर्चा होता है तो महंगाई नहीं बढ़े। क्या नाम है अपना? गिरिजा प्रसाद। अच्छा गिरिजा प्रसाद जी, एक खबर और चल रही है, कह रहे कि मिल्कीपुर के जो ब्राह्मण है वो बीजेपी से नाराज है। नहीं,
कि वो नाराज नहीं ना तो दुनिया है जने दजने खुश रहा तुझे नाराज रहा थी तो हमेशा बात क्या है, कोनो नई बात क्या है। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं। दादाजी क्या नाम है अपना? विनोद कुमार। विनोद कुमार। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मिल्कीपुर का जो ब्राह्मण है वो नाराज है बीजेपी से। यार हम सब सदा जो है भाजपा के साथ थे, नाराज कहाँ से हैं? हम अन्य किसी अदर पार्टी को वोट नहीं दिए जब से वोट डालने लगे, 65 साल उम्र हो गई और हम नाराज क्यों हैं? ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि सच? वो अफवाह उड़ाई जा रही, ये सच नहीं है। कहीं ना कहीं जब बात किया जा रहा है तो लोगों का ये कहना है ये जो अफवाह उड़ाई जा रही है मिल्कीपुर का ब्राह्मण बीजेपी के साथ में है। ऐसे में अयोध्या की हार के बाद में जिस तरीके से मिल्कीपुर का ये चुनाव होना है और करीब 50,000 वोटों से अयोध्या में बीजेपी की हार होती है, अब इसका बाद में जो है मिल्कीपुर में चुनाव होना है। देखते हैं कि मिल्कीपुर का जो माहौल है वो किस तरफ जाएगा। यार बीजेपी से ब्राह्मण नाराज नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं है। कोई गलत बोल दिया आपको? नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, कुछ खबर चल रही है कुछ चैनलों पे, ऐसा कोई गलत बोल रहे हैं। वही हमने कहा प्रयास किया जाए, जनता से जाना जाए सच है कि अफवाह है, क्या चीज है। इधर के एरिया में कोई नाराज नहीं, इधर तो बीजेपी पार्टी के लोग हैं, ब्राह्मण जो है वो, और दलित वर्ग भी इधर बीजेपी ही है। दोनों दलित और ब्राह्मण दोनों इधर बीजेपी को ही मानने वाले। कौन बाजी मार रहा है? बाजी अब देखिए, संभावना तो चंद्रभानु पासवान की जीतने की है। अब जीत वो तो वोट के बाद पता लगेगा कि किसके खाते में जा रहा है माहौल। भैया क्या नाम है अपना? हरिओम सिंह। हरिओम सिंह जी, क्या माहौल है? माहौल तो वही बीजेपी तय है। बीजेपी तय है जी। बीजेपी किस वजह से आप कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर आ गई? बीजेपी का काम देख रहे हैं हम, जैसे अपने फैजाबाद में एयरपोर्ट है और बाकी रोड सड़क जो बन ही रही है वही देख रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी अवधेश प्रसाद वहाँ चुनाव जीत जाते हैं और यहाँ भी अवधेश प्रसाद ही लीड कर रहे हैं। कुछ गलतियां रही होंगी, वही उसी वजह से हार गए थे बस। बाकी अब तो बीजेपी तय है इस बार। बस मिल्कीपुर वाले क्या करेंगे? अयोध्या की तरह हाल होगा या नहीं? इस बार बीजेपी चंद्रभानु पासवान पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। वो हमारा लोग का सहयोग रहेगा, सब लोग सहयोग करेंगे। क्या लग रहा है कितने अंतर से जीत हार होगी? भारी मोहब्बत से, भारी वोटों से। भारी वोटों से। आप लोग भी जवाब देते रहिए, क्या लग रहा है कितने वोटों से जो है जीत हार होने वाली है और कौन जीतेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं ज्यादा कमेंट जो है वो किसके लिए आ रहा। इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे चौराहे पे। आगे चौराहे से आपको कवरेज दिखाएंगे। हमारे चैनल पर जाकर जो और भी वीडियो है उसको आप चेक कर सकते हैं। ऐसे में कुछ युवा भाई खड़े हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे। रुकिए भैया, युवा कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? क्या नाम है भैया? सुंदरम पांडे। सुंदरम पांडे जी, ब्राह्मण नाराज है मिल्कीपुर में क्या? नहीं, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कुछ खबर चल रही थी, हमने कहा पूछ लिया जाए, सच्चाई जान ली जाए। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ब्राह्मण नाराज नहीं है? कोई नहीं नाराज। अपना क्या नाम है भैया? मेरा विवेक पांडे। विवेक पांडे, आप भी ब्राह्मण ही हैं? हाँ जी। मिल्कीपुर का ब्राह्मण क्या बीजेपी से नाराज है? नहीं, मैं बीजेपी की तरफ हूँ। हाँ, बीजेपी की तरफ है। तो ये जो खबर चल रही है अफवाह सच है? अफवाह होगा, अब मैं क्या बताऊँ, मेरे को तो यही पता है बीजेपी की तरफ हम है। हाँ। बीजेपी की तरफ रहेंगे। और ऐसे में समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो अवधेश प्रसाद एक तरीके से लीड कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी यहाँ बाजी मार पाएगी? बीजेपी बिल्कुल मारेगी, बीजेपी का 100% है। अवधेश प्रसाद पुराने नेता हैं। हाँ, तो नेता है, नेता रहेंगे, लेकिन अब चंद्रभानु पासवान को जिताना है, जीतेंगे वो। उनकी लहर है, अच्छा खासा उनका सब कुछ है। चंद्रभानु पासवान की लहर है, बिल्कुल लहर है। चलिए आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि मिल्कीपुर विधानसभा में कौन बाजी मार रहा है, कौन आगे चल रहा है। मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी।